मोहम्मद को खल करके उन्हें गौर से फिर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह आप सब हजरात को, मोमिनीन को, अज़ादारों को इस फर्श अज़ा में, इस मजलिस हुसैन में तशरीफ़ आवरी का वसीद के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारा अता फरमाए। और बानिया ने सफ़े मातम का ये तमाम तर इंतज़ाम व इंसराम, ये मेहनत, कोशिश, काविश बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मकबूल। तो एक सलवात इतना बुलंद पढ़िए जितना आले मोहम्मद का मकाम जहनों में बुलंद हो सकता है। इजाज़त मैं नौकरी का बाकायदा पहला मिसरा पढ़ने लगा। मिसरा पढ़ के फिर आपके चेहरे को, और फिर ये अंदाज़ा करना है मुझे कितनी देर पढ़ना है। इजाज़त कितना माजा भाई, फिक्रा छोटा है लेकिन सुनिए, सारी कायनात में 1,24,000 पैगंबरों के मुकद्दर को हुसैन कहते हैं। उठे हुए हाथों को सलाम आया, बोलती जुबानें कभी मोहताज हो, आप जिंदगी में 1,24,000 पैगंबरों के मुकद्दर को हुसैन कहते हैं। जिसे अब भी समझ ना लगी हो, जिस हस्ती के चेहरे का सुकून देखकर मौत की नब्ज़ें रुक जाए उसे हुसैन कहते हैं। हाय 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 हाय, उठे हुए हाथों को सलाम है यार, बोलती जुबानें किसी की मोहताज ना हो, जिंदगी वो आपकी। बोले सा मौला आपकी जिंदगी दराज करे, मिर्खात भाई आप जियो, मौला आपकी शायद जिंदगी वाली। जिस हस्ती के चेहरे का सुकून देखकर मौत की नब्ज़ें रुक जाए उसे हुसैन कहते हैं। तौहीद के मुहाफ़िज़ को हुसैन कहते हैं। नहीं कोई ज़ाकरी हाशिया रही नहीं की दलील सुनी कि कुरान दावा है, दलील नहीं। तवज्जो कीजिएगा, ये कुरान दावा है, दलील नहीं है। कुरान का दावा है कि शहीद जिंदा होता है। कुरान का दावा है कि शहीद जिंदा होता है। नोके नेज़ा पे पढ़ के कुरान सुनाया कि यूं जिंदा होता है। और नेज़े पे कुरान पढ़ के ये साबित कर दिया कि हम में और कुरान में बस इतना सा फर्क है, कभी कुरान हमें पढ़ लेता है, कभी हमें कुरान पढ़ लेते हैं। कभी कुरान हमें पढ़ लेता है, कभी हम कुरान पढ़ लेते हैं। तो यकीन जानिए इस पूरी कायनात में अल्लाह के बाद हुसैन से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा बादशाह मेरा हुसैन है। दलील क्या है कि कोई भी कितना ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, कितनी उसकी फौज क्यों ना हो, कितनी उसके पास सल्तनत क्यों ना हो, कितनी फौज, कितने नेज़ा बरदार, कितना कुछ भी क्यों ना हो, उसके मुल्क का परचम कोई भी उसके मुल्क के बाहर लहरा नहीं सकता। हुसैन की बादशाह बता रहा हूं मैं आपको कि उसके मुल्क का परचम कोई भी उसके मुल्क के बाहर लहरा नहीं सकता। अगर कोई लहराए तो बगावत का मुकदमा। मिकदाद भाई बैठे हुए हैं, कानूनदान है, कानून को ज्यादा जानते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि आज पाकिस्तान में कोई इंडिया का परचम लहरा नहीं सकता। अगर कोई लहराए तो बगावत का मुकदमा। इंडिया में कोई पाकिस्तान का परचम लहराए, बगावत का मुकदमा। करोड़ों सलाम हुसैन इब्ने अली पर कि जिसका अलम जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे ना।
मौसम बोला तेरी जिंदगी दराज। हाय हाय क्या कहने हैं। वाह, वाहिद हुसैन का परचम है, जो चाहे जब चाहे जहां चाहे लहराए। अच्छा, आज आप इंडिया में चले जाएं, किसी चौक में खड़े होकर आप बुतों पे लानत नहीं कर सकते। कितना बड़ा बहादुर क्यों ना हो, कितना बड़ा हमजा भाई सूरमा क्यों ना हो, इंडिया में जाके वो बुतों पे लानत किसी चौक में खड़े होकर नहीं कर सकता। हालांकि बुत पीछे भी नहीं भागते। चेहरे देख रहा हूं, चेहरे देख रहा हूं। बुत पीछे भी नहीं भागते, मारते भी नहीं है। करोड़ों सलाम हुसैन इब्ने अली पर, जिसके दुश्मन पे जो चाहे जब चाहे जहां चाहे लानत कर सकता है। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हुए, अबू जर तीनत होते हुए, सलमान हैसियत होते हुए, बहलोल मिजाज बन के, जज्बों को जवान करके, आसमान फिगा, नाराए हैदरी। अच्छा, एक इंग्लिश का मुहावरा है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, कि फितरत कभी नहीं बदल सकती। लेकिन हुसैन ने फितरत बदल के दिखाई है। शेखुपुरा है, आपके मिजाज को जानता हूं यार मैं। नेचर कैन नॉट बी चेंज, कि फितरत बदल नहीं सकती। हुसैन बादशाह ने फितरत पे हुकूमत की है, फितरत को बदल के दिखाया है। अगर आप में से या मुझ में, हमने अंधेरे में किसी की पहचान करनी हो तो हम चिराग जलाते हैं। जो पहुंचे हो यार, जो पहुंचे हो तो मेरे साथ है जरा। अगर अंधेरे में किसी की पहचान करनी हो तो हम चिराग जलाते हैं, हुसैन बादशाह बुझा देता है। ये है क्या बात, फितरत पे हुकूमत। अगर कुछ दिन हमें खाना ना मिले तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन पानी उससे जल्दी इंसान की जिंदगी खत्म करता है। अगर खाना कुछ दिन ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी ऐसी चीज है, अगर ये ना मिले तो इंसान की जल्दी मौत वाक़ई हो जाती है। करोड़ों सलाम हुसैन इब्ने अली पर, जिसने करबला के अंदर पानी की माहियत ही बदल के रख दी है। जिसने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे हैं वो आज भी जिंदा है। इसे कहते हैं नेचर। नेचर को बदल के रखा है हुसैन अलैहिस्सलाम। तो भाई करबला मौजज़ा है। दो फिक्रों में बताता हूं करबला क्या है। मेरे शेर नहीं है, बिलाल काज़मी साहब के दो जुमले हैं। अपनी पूरी शायरी से ज्यादा कीमती ये जुमले हैं, यकीन जानिए। मिकदाद भाई, आपका शायरी से शगफ है। आप शायरी करते हैं, आप शायरी लिखते हैं, आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं। सारे मेरे जितने भी मोमिनीन भाई बैठे हैं, सारे मार्फत वाले लोग बैठे हैं। यकीन जानिए, दो मिसरे लिख के कलम तोड़ के रख दिया मलिक साहब ने। उन्हें क्या लिखा कि 1400 साल हो गए हैं करबला को। याद रखो कि करबला आज भी जिंदा है, मिसाले हमजा। भाई जुमले सुनिए, बिलाल काज़मी साहब के दो जुमले हैं। आप बहुत पढ़ते हैं बिलाल काज़मी साहब, दो जुमले मैंने उस दिन भी आपको हदिया किए थे, यकीन जानिए। सुनिए कि करबला
आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई ना गई। हाय यार, ये हकीकत करबला आज भी जिंदा है, मिसाले हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई। अच्छा, हुसैन कल भी मुतमईन था, हुसैनियत आज भी मुतमईन है। यजीद कल भी परेशान था, यजीदियत आज भी परेशान है। आज की परेशानी तो समझ में आती है, गली गली में हुसैन के परचम, गली गली में हुसैन की आजादारी, गली गली में हुसैन की महाफिल, गली गली में हुसैन के दोहा, गली गली के अंदर हुसैन के जंजीर जंग। आज की परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन कल यजीद को क्या परेशानी थी? बड़े सोचने के बाद यही बात मेरे जहन में आई कि जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। आज की परेशानी तो छोड़ दो, कल की परेशानी क्या थी कि जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। हाय 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 हाय, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। बड़ी आजकल बहस होती है, मीडिया का दौर है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे बड़ी बहस होती है कि दो शहजादों की जंग थी, लानत हमारा बच्चा भी नहीं मानेगा। यजीद और था, हुसैन और है। अली का वास्ता यार, मिगदाम भाई जुमला सुनिए। यजीद और था, हुसैन और है। बच्चा भी नहीं मानेगा कि दो शहजादों की जंग थी। फर्क सुनिएगा, मजा में फर्क सुनिएगा कि जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह है, एक भिखारी है। शबीर भाई बोला आपकी जिंदगी दराज करे, आप जियो कि बिला, उठे हुए हाथों को सलाम है यार, आप जियो। कि जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह है, एक भिखारी है, एक शहंशाह है, एक भिखारी है। लाशे बैयत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। आहा आहा आहा, हाय हाय हाय, क्या एक पैगाम है, जितनी भी नई नस्ल है उसको ये पैगाम है। बुजुर्ग सारे तो ये करते हैं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ये एक पैगाम है, यही हमने फैलाया। पैगाम क्या सुनिएगा कि जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह है, एक भिखारी है, एक शहंशाह है, एक भिखारी है, एक शहंशाह है, एक भिखारी है। लाशे बैयत उठा के ले जाओ, लाशे बैयत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। पैगाम क्या है, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। खुल के करना यजीद पे लानत, हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। खुल के करना यजीद पे लानत, हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। जियो जियो। हुसैन और यजीद में बहुत फर्क।
बहुत फर्क है यकीन जानिए। वही फर्क है जो आदम और इब्लीस में है। पीछे रह गए, फिर जल्दी नहीं है। हुसैन और यजीद में बड़ा फर्क है। वही फर्क है जो आदम और इब्लीस में है। हुसैन और यजीद में वही फर्क है जो मूसा और फिरौन में है। हुसैन और यजीद में वही फर्क है जो इब्राहिम और नमरूद में है, और वही फर्क बनता है जो लानत और दरूद में है। हाय 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 हाय, ओहो क्या कहने यार, सलाम है दोनों हाथों से आप। दादा हुसैन, दादा शहीद मोहसिन नकवी के दो मिसरे याद आ गए, नहीं सुनाऊंगा तो बुखल हो जाएगा। 28 सफर को मोची दरवाजा में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वजद में आ गए। मौला ने दो मिसरे अता किए, फिलबदी मिस्र स्टेज के ऊपर। उन्होंने फरमाया कि याद रखो, हुसैन से टकराने के लिए कम अज कम यजीद जितना हौसला होना चाहिए। जैसे आप परेशान हो गए, सारा मजमा से परेशान हो गया। कहा हुसैन, कहा यजीद, जोड़ बनता ही नहीं है, मुकाबला बनता ही नहीं है। लेकिन मलिक साहब जब उन्होंने तशरीफ फरमाई, पता नहीं कितने नारों की गूंज फिजा के अंदर आई। मुझे नहीं पता अब आप इन जुमलों की क्या कीमत अदा करें। उन्होंने कहा याद रखो, हुसैन से टकराने के लिए कम अज कम यजीद जितना हौसला होना चाहिए कि क़यामत तक की बरसने वाली लानत बर्दाश्त कर सके। होए क़यामत तक की बरसने वाली, क़यामत तक बरसने वाली लानत बर्दाश्त कर सके। अच्छा, हुसैन की सखावत का एक मिसरा पढ़ना चाहता हूं अगर इजाजत है, क्योंकि मौसम भाई भी बैठे हैं, उन्होंने भी पढ़ना है। अनीस भाई आगे हो कि हुसैन सखी कैसे, सखावत का मिजाज देखिए कि दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं। जो अपनी बोलेगा या वो दुख देगा, अली की कसम। ये मेरे उस्ताद मोहतरम के ये लिखे हुए अल्फाज हैं, यकीन जानिए कि दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं रदीफ। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जोहर था अलैहि सलाम है कि नहीं। जागो या अली का वास्ता, जागो या अली का वास्ता, बोला उठे हुए आपको सलामत रहे। मैं नौकर आपका, मैं फिर पढ़ता हूं। हाय 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 हाय, क्या कहने यार। शेखुपुरा है, यहाँ लफ्जों के कदरदान है, साईं जी की नगरी है, गुलाम कंबर साहब की नगरी है। यकीन जानिए लफ्ज आया हो दुख होता है। ये दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जोहर था अलैहि सलाम है कि नहीं। यकीन जानिए जन्नत का सबसे ज्यादा यकीन उसी कौम को ही हो सकता है जो कफन तोहफे में देती हो। अब मेरा कसूर कोई नहीं अगर आप ना समझो तो यार। सुनिए सुनिए दलील सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं। एक लफ्ज का जामन हूं मैं कि दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जोहर था अलैहि सलाम है कि नहीं। इससे बढ़कर दलील और क्या होगी कि फजीलते कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं। हाय 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 हाय, यजीद वक्त का
ख्वाजा भाई जुमले सुनिएगा, यकीन जानिए, खूने जिगर से लिखे गए अल्फाज हैं ये कि दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जोहर था अलैहि सलाम है कि नहीं, कभी जोहर था अलैहि सलाम है कि नहीं, फजीलत कफन करबला की सुन सुन के यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं, यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं, सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि हाय 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 हाय, खुदा हुसैन से सुनिएगा शबीर साहब, मौला आपकी जिंदगी सलामत करे, आपको सेहत, जितने मोमिनीन बैठे हुए हो, मैं झोली उठा के आप सबके लिए दुआ करता हूं जिस अंदाज में आपने मुझे सुना यार। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं, कभी जोहर था अलैहि सलाम है कि नहीं, फजीलत कफन करबला की सुन सुन के यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं, सिना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं, चराग मातम में शब्बीर मेरे सीने पर, अंधेरी कब्र में माह तमाम है कि नहीं, माह तमाम है कि नहीं, बड़े फतवे आते हैं, जितने जंजीर जन बैठे हुए हो मैं दोनों हाथों से आपको सलाम करता हूँ, या माह तमाम है कि नहीं, माह तमाम है कि नहीं, अकील मातम जंजीर और कुछ भी ना हो, अज़ा के दुश्मनों का कत्ल आम है कि नहीं, अकील मातम जंजीर और कुछ भी ना हो, अज़ा के दुश्मनों का कत्लेआम है कि नहीं। जितने जंजीर जन हो मैं सलाम पेश करता हूं आपको, और कभी पुरसा दिया करो या ना दिया करो, लेकिन 10 मुहर्रम को जब असर ढल रही हो ना, कोशिश किया करो 2 या 4 जख्म तुम्हारे जिस्म पे आ जाए, क्योंकि यही वो वक्त है जब बहुत जख्मी था ज़हरा का बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई आ गए हैं, 2 या 4 जुमले और मेरी तरफ से। बीबी फातिमा ज़हरा का 2 लाल है, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम, एक हमाम हुसैन। मुझे अली की इज्जत की कसम है, एक के जनाजे में तीर थे, हाय, दूसरे का जनाजा तीरों पे था। अनीस भाई, जनाजे में तीर समझ में आ जाता है, लेकिन तीरों पे जनाजा समझ में नहीं आता। अली की इज्जत की कसम, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार ने फरमाया था, हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, हसन मेरा अमीर बेटा है। यही वजह है बीबी ज़ैनब आलिया सारी जिंदगी यही सोचती रही कि हुसैन गरीब क्यों है, हसन अमीर क्यों है। वक्त गुजरता गया, वो वक्त आया जब हसन के जनाजे में तीर लगे। या शादी कोई भी घर जो है वो मैयत से खाली नहीं है, हर घर में मैयत जरूर होती है। आपने देखा होगा जब भी किसी भाई का जनाजा जाता है, बहनें दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, अभी भाई वापस आएंगे या चारपाई खाली होगी, मैं भाइयों से पूछूंगी जगह सही मिल गई थी या कब्र सही बन गई थी, साया था, रिदा थी, या इधर से जब हसन का जनाजा गया, कायनात का अजीब जनाजा था, गया तो सफेद था, वापस आया तो सुर्ख था, या जब जनाजा वापस आया तीरों के साथ जनाजा था, या सबने या हसन बादशाह के यतीम को गले से लगाया। हुसैन बादशाह ने कहा कासिम तू न रो बेटा, हम है ना। अब्बास ने अपने गले से लगाया, अकबर ने अपने गले से लगाया। इसीलिए बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा अब यकीन आ गया, या जिसको संभालने वाले हो उसका बाप अमीर होता है, और जिसको बचाने वाला कोई ना हो बेटी कातिल का खंजर
खंजर पकड़ के कहती रहे, ना मार, मेरा प्यासा बाबा है। जालिम के एक हाथ में खंजर था, दूसरे हाथ से तमाचा लगा। बीबी सकीना ने 3 मरतबा कहा, चाचा